नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि आजकल बहुत से युवा ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। आज इसी पे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या कुछ कारण है और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंकिता। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी साइकेट्रिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई भी आजकल हम ज़्यादातर ऐसा देखते हैं कि जो आज के यंगस्टर्स है वो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका कारण क्या है और कैसे मतलब समझ पाए वो पेशेंट या कैसे वो समझ पाए कि वो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त भारत में हर 7 में से 1 व्यक्ति को मेंटल इलनेस है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही कॉमन है। कोई भी हो सकता है, आपके परिवार से, मेरे परिवार से। तो इसको पहचानने का सबसे पहला कदम होता है हमारा इमोशन, हमारा बिहेवियर और हमारा एक्शन। यानी कि हमारे व्यवहार में जब परिवर्तन होने लगे, हमारे काम में जब बदलाव होने लगे, और जब हमारा इमोशनल इम्बैलेंस होने लगे, और ये जब हमारे परिवार को, हमारे काम को प्रभावित करने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि हो सकता है इस व्यक्ति को कोई मेंटल इलनेस हो और इसे मेंटल प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। साथ ही कैसे मतलब जब भी कोई पेशेंट है तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स है वो खुद में ऐसे देख सकते हैं जिससे वो समझ पाए कि वो कहीं ना कहीं इससे जूझ रहे हैं। साइकेट्री में लगभग 200 तरीके की बीमारियां हैं। अ, अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले नींद, हर किसी के लिए नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई मेंटल इलनेस हो रहा है तो उसका फर्स्ट सिम्टम हो सकता है नींद में परिवर्तन हो रहा है आपके। पेशेंट बोल सकते हैं कि हम सोते तो हैं लेकिन बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करते, या नींद आने में दिक्कत आने लगे, या नींद आके अगर बार बार टूटने लगे। अगर आपके खान पान में बदलाव हो जाए, एपेटाइट में अगर खाना बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा मन उदास होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, नशीली पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन करने लगना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ सीरियस सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि शंका, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं। ये सब सिवियर मेंटल एलिमेंट्स में देखने मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो, और भी कई सारे सिम्टम्स हैं। और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, आजकल हम जनरली देखते हैं कि बहुत कम एज में है जो मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम होती है। क्या ज़्यादा उम्र में भी ऐसा देखा जाता है? 50 से ऊपर वाले लोगों में ऐसा होता है? जी। तो ब्रेन जो है बच्चे का भी है, एक मिडिल एज्ड व्यक्ति का भी है, और जो वृद्ध लोग हैं उनका भी है। सभी उम्रों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, सभी उम्र में होने वाले साइकेट्रिक बीमारियां अलग अलग हैं। तो ये किसी को भी हो सकता है, अक्रॉस ऑल जेंडर, पुरुष हो, महिला हो, वृद्ध हो या बच्चे हों, या फिर यंगस्टर्स हों, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। तो बच्चे और बूढ़े दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो भी सेम ही होते हैं या कुछ अलग होता नहीं, है? बिल्कुल काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जो बच्चे होते हैं उसको चाइल्ड साइकेट्री में एक अलग डोमेन है। जो वृद्ध होते हैं वो जीरियाट्रिक साइकेट्री में आते हैं। जैसे कि बच्चों में अगर पढ़ने लिखने में दिक्कत हो, बिहेवियर में दिक्कत हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो वृद्ध होते हैं उनमें मेमोरी की प्रॉब्लम हो सकती है ना, डिमेंशिया जिसको आम भाषा में कहा जाता है। डिप्रेशन जो बहुत ही कॉमन साइकेट्री बीमारी है, वो दोनों में हो सकता है, लेकिन दोनों के लक्षण बच्चों में अलग तरीके से दिखते हैं और बड़ों में अलग तरीके से दिखते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, स्कूल में कंप्लेंट्स आने लगते हैं, पढ़ाई में हो सकता है मार्क्स कम आने लगे, चिड़चिड़ापन बच्चों में बढ़ जाता है, उनका खेलना, ऐसा कहते हैं कि बड़े लोगों का पूजा काम है और बच्चों का काम खेलना है। तो जब बच्चे खेलना छोड़ दें, अपने दोस्तों से कटे कटे रहने लगे, ये सिम्टम्स हैं। जो टेम्परामेंट है, मन मिजाज मूड जो है, बच्चों में अलग तरीके से हमें देखने मिलेगा। और जो बड़े लोग होते हैं उनके ऑफ कोर्स हमारे ऑफिस में, काम में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ये सारी चीज़ें जो है उसमें फ़र्क आने लगेगा।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि चाहे बात करें बच्चों की या फिर बूढ़े की, दोनों में सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप ये समझ सके कि कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।